सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास होगी इकोनॉमी, और बेसिकली हमें जो पढ़ना है वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ जाओगे, यूपीएससी में कहें तो असिस्टेंट कमांडेंट जो होता है आपका सीडीएस है, या स्टेट सर्विसेज में जो आपके स्टेट सर्विसेज एग्जाम कराता है वो भी आपका इसमें पूरा कवर होगा। क्लियर? तो सब कुछ हमको कवर करना है पूरा इकोनॉमी के लेकर। और इसके रिगार्डिंग अगर बुक्स की बात करें, सोर्स वैसे तो मैं कहूंगा कि आपके क्लास नोट्स विल बी इनफ। अगर आप अपने क्लास नोट्स प्रॉपरली कर लेते हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त होंगे। फिर भी लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बुक्स के लिए। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। क्लास 11 की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन क्लास 12 में पढ़ते हो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो आपको पढ़ना नहीं है, माइक्रो आपको नहीं पढ़नी है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं जब भी तो किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे होते हैं, किसी इंडिविजुअल यूनिट की जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स में, दैट विल कम अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स एज अ होल, हम पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं। एंड हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में जो कुछ भी हो रहा है हम सब कुछ कहां पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमी में, दैट विल बी मैक्रो। तो आप चाहो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक पढ़ सकते हो। फिर भी वहां जो दिया मुझसे बहुत ज्यादा ही डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। क्लियर? और क्या है, फिर कुछ लोग बोलते हैं इनसे भी काम नहीं चल रहा, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे बहुत फेमस है एक दत्त एंड सुंदरम। दत्त एंड सुंदरम, एक आती है मिश्रा एंड पुरी। इसके बाद आपको मिलेगी एक उमा कपिला की। ठीक है, उमा कपिला। और एक बहुत फेमस है मैग्रो हिल्स की जो बुक्स आती है, वो कौन सी है? रमेश सिंह। क्लियर? तो ये 4 बुक्स लोग, और भी आपको हो सकती है मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी जब भी आप जाओगे। एक समय था जब मार्केट में शॉर्टेज होती थी डेटा की, बट अभी कुछ ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। अब देखो, दत्त एंड सुंदरम एंड मिश्रा एंड पुरी, ये दोनों बुक्स जो है बहुत बल्कि हैं। नो डाउट बुक्स आर वेरी गुड, बट इनमें बल्कीनेस इतना ज्यादा है बुक में, कंटेंट आप पढ़ोगे नहीं। जो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हो वो तो पढ़ सकते हैं, वरना जनरली कोई भी नहीं पढ़ेगा। बात करते हैं रमेश सिंह। रमेश सिंह तो आप जब भी किसी शॉप पे जाओगे और बोलो कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आपको इकोनॉमी के लिए बुक कौन सी देगा? रमेश सिंह देगा। ठीक है, बट रमेश सिंह के साथ लोचा ये है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। क्लियर? इन बुक्स में कुछ मिस्टेक्स हो सकता है अभी नए एडिशन में सही कर दी गई हो, बट जो मेरे पास था उसमें कुछ गलतियां थी। और ये जो दत्त एंड सुंदरम, मिश्रा एंड पुरी, उमा एंड कपिला, दीज आर फॉर द यूनिवर्सिटी पर्पस, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू देम। और अगर आपको बुक पढ़नी भी तो आप उमा कपिला की बुक पढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? दीज आर योर सोर्सेस। और क्या पढ़ना है साथ में आपको? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए देखो, न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आप बिजनेस पेज पढ़ते हो, बहुत स्पेसिफिक चीजें आपको देखनी है वहां पे कभी आपको किसी कंपनी से रिलेटेड चीजें नहीं देखनी है कि इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस हुआ। तो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको ऐसी चीजें याद रखनी जो क्या कर रही हो? सोसाइटी को इफेक्ट करती हो। जैसे आरबीआई कोई रेगुलेशन लाता है और उस रेगुलेशन से पूरी सोसाइटी को फर्क पड़ेगा,
तो आपको वो चीज मार्क करनी है या वो पढ़नी है। हाँ, डिमोनेटाइजेशन जैसे हुआ, 2000 का नोट अभी बंद हुआ आपका, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आरबीआई करता है या अदर किसी बैंक ने किया है जिससे क्या हो, सभी को इफेक्ट पड़ रहा हो, देन यू हैव टू नोटिस इट। देन आर्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ रिलेवेंट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स रिलेवेंट नहीं मिलेंगे। क्लियर? अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा, देन यू कैन डू इट। क्लियर? और हम जो इकोनॉमी करेंगे हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, एज यू हैव नो नॉलेज ऑफ इकोनॉमी। मैं ये मान के चल रहा हूं आप में से किसी को भी इकोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्लियर? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड ब्रिंग यू अप टू द मैक्सिमम लेवल दैट वी कैन। क्लियर? इवन आई थिंक वी कैन डिस्कस विद द एमए स्टूडेंट। अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स कर रखा है किसी स्टूडेंट ने इकोनॉमी में, देन यू आर एबल टू कन्वर्सेट विद देम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब आगे बात करते हैं कि हमें कंटेंट क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? तो कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में ऑलमोस्ट अराउंड 17-18 चैप्टर्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि कंटेंट में हमारा सबसे पहला चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। What is economic growth, what is economic development, and there are several indices like human development index, gender gap index, तो ये क्या है, हंगर इंडेक्स, ये सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज योर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमिक इश्यूज, इसी में साथ में हम आउट करेंगे सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। सोशल इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें तो हमारे यहां सबसे बड़ा इशू क्या है, पॉवर्टी। पॉवर्टी एंड इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, देन इनइक्वालिटी। ये सब क्या है, ये सारे इश्यूज की हम यहीं पर बात कर लेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमिक इश्यूज में। क्लियर? देन इसके बाद हमको क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, पूरी नहीं पढ़नी, जो पढ़ना है वो मैं आपको यहां पर इसमें कवर करा दूंगा। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। देन इसके बाद आपकी नेशनल इनकम। ठीक है, तो आप यहाँ पे जीडीपी पढ़ोगे, जीएनपी पढ़ोगे, ठीक है, ग्रीन जीडीपी पढ़ोगे, तो ये सब कुछ आपको कहाँ पढ़ना है, नेशनल इनकम में पढ़ना है। देन आफ्टर नेशनल इनकम यू विल कम टू मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मनी की बात कर रहे हैं, पैसा। तो क्या है इसमें हमको पढ़ना है, रोल ऑफ मनी। रोल ऑफ मनी पढ़ेंगे, देन मनी जीरो इसी में हमको पढ़ना है, देन मनी सप्लाई पढ़ना है। क्लियर? मनी सप्लाई के साथ साथ और क्या पढ़ेंगे, आरबीआई। भाई इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसीज को कौन इश्यू कर रहा है, कौन ऑपरेट करता है, आरबीआई करता है। तो मनी की बात करेंगे तो मनी के साथ हमें आरबीआई की भी बात करनी होगी। आरबीआई के साथ और क्या करना है, और हमको करनी पड़ेगी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, डिमोनेटाइजेशन होता है या करेंसी में चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, these all will be covered under monetary system. After this we will do the inflation. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई।
तो महंगाई किस वजह से बढ़ती है, क्या कारण होते हैं, हम कब कहेंगे महंगाई बढ़ गई? भाई ये भी तो कुछ क्या होगा, क्राइटेरिया होगा दैट व्हाट इज इन्फ्लेशन। क्लियर, ये बात समझ में आया? देन इसके बाद हमको और क्या करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से हैं? इसमें आप करोगे बैंक्स, बैंक के साथ और क्या करनी है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड होता है, इंश्योरेंस होता है। ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सॉरी डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब आपको क्या करना है, यू हैव टू डू दिस ऑल इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन इसके बाद ये तो आपने बैंक पढ़ा, बैंक के बाद क्या करना है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग पढ़नी है आपको कि बैंकिंग कब स्टार्ट हुई, बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ। क्लियर, दिस ऑल हैव टू बी कंप्लीटेड अंडर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे आपको इसमें हम सेट भी पढ़ाएंगे, एसएम सेट बी, आईडीबीआई, और देन इसके बाद वो पढ़ाए नाबार्ड। ये सब आप यहीं पे कवर कर रहे होगे। क्लियर, देन इसके बाद और आगे अब बात करते हैं देन फर्दर, अगर हम इसके आगे बढ़े, देन वी हैव टू डू द फाइनेंशियल मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, दो टाइप का, एक है मनी मार्केट, देन सेकेंड वन इज कैपिटल मार्केट। आप अपना स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हो, निफ्टी फिफ्टी पढ़ते हो, ये सब शेयर्स के बारे में सुनते हो ना, ये सब आपको कहाँ पढ़ना है, कैपिटल मार्केट में। क्लियर, देन इसके बाद हमको पढ़ना है टैक्सेशंस। हमें गवर्नमेंट ने क्या किया, हम पर बहुत सारे टैक्सेस लगा सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स लगे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं, बट नाउ दीज ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। क्लियर, जीएसटी पढ़नी है, देन गवर्नमेंट बजटिंग पढ़नी है, देन इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1951, देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आई थी 1991 की। ठीक है, तो देन अभी क्या चल रही है, अभी मेक इन इंडिया पॉलिसी चल रही है, दैट वी विल डू एवरीथिंग इन इंडिया। दीज आर ऑल डिफरेंट पॉलिसीज। ठीक है, देन वी हैव टू डू द इंडस्ट्रीज, एंड आफ्टर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिफॉर्म्स। देन एग्रीकल्चर में आपका एमएसपी पढ़ना है, देन टेक्निकल इश्यूज पढ़ने हैं, स्टॉकिंग ऑफ ग्रेन्स पढ़ना है, देन मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स पढ़ना है। क्लियर, एवरीथिंग विल बी डन हियर। जो कुछ हमारा ज्योग्राफी में बच गया था वो हमको यहां पर कवर कर लेना है। क्लियर, देन आफ्टर एग्रीकल्चर we will do the investment models, and infrastructure।
इन्वेस्टमेंट मॉडल आजकल जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP मॉडल फॉलो करते हैं। क्लियर? देन आफ्टर दिस वी विल हैव टू डू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? देखो, एक आपको मैंने बताया गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है विद इन द कंट्री उसका जो ट्रांजेक्शन है दैट इज गवर्नमेंट बजटिंग। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। इंडिया किससे कितना ले रखा है, किसको कितना दे रखा है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसी में हमको क्या पढ़ना है? एक्सचेंज रेट पढ़ना है। ठीक है, इसी में क्या पढ़ना है? एक्सचेंज रेट एंड कन्वर्टिबिलिटी। दैट हम अगर किसी अपने रुपी को किसी करेंसी में चेंज करना चाहें तो कितना कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं या पार्शियल कर सकते हैं, दैट विल बी कवर्ड अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन इसके बाद हमको क्या करना है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक हमको करना है FDI, दूसरा करना है पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर? वन इज FDI एंड अदर वन इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI में क्या करते हैं? बहुत सारी कंट्रीज अपने यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, वो अपना एक सेटअप लगा लेती है। क्लियर? और इसी के साथ हमको करना है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में हम पढ़ेंगे सेज, देन इसी के साथ पढ़ते RCEP, देन इसके बाद पढ़ेंगे RTA, देन लास्ट वन कर देते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ोगे वर्ल्ड बैंक, देन IMF। तो ये सब क्या करना है? ये सब हमको यहां पे कवर करना है। क्लियर? दिस इज योर एंटायर सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स। क्लियर?